दोस्तों, अगर पृथ्वी गोल है तो हम पृथ्वी से नीचे क्यों नहीं गिरते? पृथ्वी पर मौजूद 71% पानी नीचे की तरफ क्यों नहीं गिरता? पृथ्वी के नीचे की साइड के लोग नीचे क्यों नहीं गिरते? दोस्तों, ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में हैं और आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। दोस्तों, यह सारे सवाल कई लोगों द्वारा पूछे गए हैं कि सर इन सवालों का जवाब दीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं आर के रियल फैक्ट्स। दोस्तों, अब आप कभी सोचते होंगे कि मैं जब भी जंप लगाता हूं तो ऊपर उड़ क्यों नहीं जाता, मैं वापस नीचे क्यों आ जाता हूं? दोस्तों, ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। दोस्तों, यह एक ऐसा आकर्षण बल है जो हमें दिखाई नहीं देता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो पदार्थ, वस्तु या कणों के बीच में मौजूद एक आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों, आकाशीय पिंडों और ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु के बीच में विद्यमान होता है। दोस्तों, कोई भी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होता है। यह फार्मूला अपनी पृथ्वी पर भी लागू होता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान हमसे यानी मनुष्य से ज्यादा है। यही वजह है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मनुष्य के गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना ज्यादा है। इस कारण जब भी हम पृथ्वी पर जंप लगाते हैं या किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह वापस नीचे आ जाता है और हमें भी पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। और दोस्तों, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण हम पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पाते हैं। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कई गुना ज्यादा है, जिस वजह से सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ खींच लेता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम पृथ्वी से नीचे नहीं गिरते हैं और पृथ्वी की सतह से चिपके रहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु नीचे नहीं गिरती है, जिसमें पानी भी शामिल होता है। मोबाइल स्क्रीन पर जो आप पृथ्वी पर टिके पानी का चित्र देख रहे हैं वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही रुका हुआ है। कई लोग यह भी पूछ रहे होंगे कि नीचे के साइड के लोग गिरते क्यों नहीं है, तो उसका आंसर भी यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। दोस्तों, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर निकलने के लिए हमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करते हैं तो ही ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत जा सकते हैं। यह दूरी हमें पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर तय करनी होती है। वैसे भी हम यह दूरी स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट के माध्यम से ही कर सकते हैं। यह फोर्स बहुत कम दूरी पर स्थित पिंडों के मध्य भी कार्य करता है और हजारों किलोमीटर दूरी पर स्थित पिंडों के बीच भी कार्य करता है। दोस्तों, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल हम पर पड़ता है लेकिन वह बहुत ही कम होता है, जिस वजह से हम उसे महसूस नहीं कर सकते हैं। हमें केवल पृथ्वी का ही गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होता है क्योंकि हम पृथ्वी से बहुत ज्यादा नजदीक हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता चला जाएगा और जब हम पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक चले जाएंगे तो आप बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स एरिया से बाहर हो जाओगे और आप अंतरिक्ष में उड़ने लग जाओगे, क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो आपका भार एकदम 0 हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष में हवा बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से आप वहाँ जीवित नहीं रह पाओगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही हमें नीचे की तरफ नहीं गिरने देता है? आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और ऐसे ही नई नई जानकारियाँ प्राप्त करना है तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल आर के रियल फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर शेयर करिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।